आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी इस ग्रेटर नोएडा यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 यानी विद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र की आज की क्लास 1 है हमारी। तो इसमें आज हम क्लास में टॉपिक करने वाले हैं विद्युत धारा, विद्युत आवेश, चालक, प्रेरण द्वारा आवेशन, विद्युत आवेशों के मूलभूत क्या होते हैं, कूलाम का नियम। तो आज इस क्लास में हम इन 6 टॉपिकों को डिस्कशन करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है विद्युत धारा किसे कहते हैं। वैद्युत धारा यानी किसी परिपथ में प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं, यानी प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी, जहाँ पर आई आपकी धारा है, टी समय और क्यू आपका आवेश है। तथा वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है अथवा एम्पियर भी वैद्युत धारा का मात्रक होता है। तो ये आपकी यहाँ पर विद्युत धारा हो गई। उसके बाद आता है आपका वैद्युत आवेश। तो वह आयन जिसके कारण किसी भी परिपथ में धारा प्रभावित होती है वैद्युत आवेश कहलाता है, अर्थात Q बराबर आई टी। तो यानी Q यानी आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो जहाँ Q आपका आवेश, T आपका समय, I इक्वल टू धारा हो गया आपका। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक होता है कूलाम, जिसे C से व्यक्त करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालक। तो चालक क्या होता है, यानी चालक यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें धारा का मान बहुत तेज़ी से प्रभावित होता है, क्योंकि इसकी बंद ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी इसमें बंद ऊर्जा अंतराल, इसमें बॉन्ड जो होते हैं इसमें 0 होते हैं, यानी जिसके कारण इसमें धारा बहुत ही तेज़ी से प्रभावित होती है। ये आपका मैंने चित्र बनाया है, बंद ऊर्जा अंतराल को दर्शाता है। ये यहाँ पर आपका ये कोटर है, चालन बैंड आपका ये हो गया। ये आपका बंद ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दर्शाता है, तथा संयोजकता बैंड आपका ये हो गया। और ये इसमें जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन और ये कोटर हैं। सेकंड आता है अर्धचालक किसे कहते हैं। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें धारा का मान बहुत धीमी गति से प्रभावित होता है, क्योंकि इसका बंद ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात चालक में तो आपका कोई भी बंद ऊर्जा अंतराल नहीं होता, यानी कोई भी बंद ऊर्जा अंतराल नहीं होता। लेकिन अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बंद ऊर्जा अंतराल होता है, जिसके कारण इसमें धारा बहुत धीमी गति से प्रभावित होती है। यानी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर खाली है सारा, यानी ये बंद ऊर्जा अंतराल यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दर्शाता है। चालन बैंड ये हो गया आपका, कोटर इसमें है, इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, संयोजकता बैंड बाकी सब सेम होता है, खाली इसमें इस बंद ऊर्जा अंतराल का अंतर पड़ता है। ये जैसे जैसे आपके बंद ऊर्जा अंतराल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये आपका ये स्पेस इसमें बढ़ता चला जाता है। जैसे नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका कुचालक यानी विद्युत रोधी। कुचालक विद्युत रोधी हैं जिसमें ऊर्जा का आवागमन नहीं होता है। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें धारा का मान शून्य होता है, अर्थात इसमें कोई भी धारा प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि इसमें बंद ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे मैंने कि बताया कि जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा का मान कम होता जाएगा, यानी कतई शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्पेस काफ़ी ज़्यादा है उन दोनों की अपेक्षा। तो इसी कारण इसमें ये स्पेस दर्शाता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी बंद ऊर्जा अंतराल है, जिसके कारण इसमें कोई भी धारा प्रभावित नहीं होगी। यहाँ पर ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये आपके कोटर हो गए, ये चालन बैंड हो गया। चालन बैंड को CV बोलते हैं। ये आपका संयुक्ता बैंड यानी VB, ये बंद ऊर्जा अंतराल हो गया आपका, यहाँ तक ये इसको दर्शाता है। नेक्स्ट आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन होता है जब किसी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन चेंज कर लेते हैं, जिसके कारण आप उनके धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश चेंज होने के कारण इसी प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब किसी एक कांच की छड़ किसी बिल्ली की खाल या रेशम के टुकड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल अथवा रेशम के टुकड़े में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश आपस में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आवेशों का स्थानांतरित होना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी जब प्रेरण द्वारा आवेशन यानी आपस में चेंज हो जाते हैं तो आपके आवेश, तो इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा ही आवेशन है। प्रेरण द्वारा आवेशन हमेशा अपनी ओर कुचालक वस्तुओं को ही आकर्षित करती है अपनी ओर। यानी जो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है, आवेशित वस्तु होती है प्रेरण द्वारा, तो वह कुचालक वस्तुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करती है केवल। इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका
इसमें जैसे कि विद्युत आवेश के मूल गुण क्या हैं, तो विद्युत आवेश के मूल गुण नंबर 1 आता है आवेशों की योज्यताएं, यानी आवेशों की जब किसी आवेशों को बीजगणित द्वारा जोड़ा जाता है तो उसी को आवेशों की योज्यता कहते हैं। जैसे कि जब माना n आवेशों को बीजगणित रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को आवेशों की योज्यताएं कहते हैं। जैसे कि हमने कुछ आवेश मान लिए, जैसे +2 आवेश, ये -3 आवेश मान लिए, +7 आवेश, यानी Q आवेश को ही दर्शाता है आवेशों की योज्यता के अनुसार। तो यानी बीजगणित द्वारा इन्हें जोड़ेंगे तो +2 हो गया, -3Q और +7Q। यहाँ पर आप जोड़ेंगे 2 और 7 कितने हो गए आपके 9Q -3Q, तो ये आपका 6Q आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्युत आवेशों का संरक्षण। विद्युत आवेशों का संरक्षण से मतलब है कि हमें, जैसे कि संरक्षण मतलब कोई भी आवेश कभी नष्ट नहीं होता है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होता है। जैसे कि आपकी ऊर्जा है, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो। जैसे कि आपके शरीर में जितनी भी ऊर्जा है, आप अपनी ऊर्जा को कार्य के रूप में परिवर्तित कर देते परंतु नष्ट नहीं करते। तो इसी प्रकार विद्युत आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जाए बल्कि एक रूप से उसे दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर नेगेटिव चार्ज जिस वस्तु पर होगा, पॉजिटिव चार्ज जिस वस्तु पर होगा, आपस में रगड़ने पर उसके आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। उदाहरण के तौर पर जैसे कि जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन या आवेश एक दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं, यानी जब रगड़ने पर तो इलेक्ट्रॉन आवेश आपस में परिवर्तित हो जाते हैं जो एक दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं तो परंतु नष्ट नहीं होते। इसका थर्ड पॉइंट है आपका विद्युत आवेशों का क्वांटिकीकरण, यानी क्वांटिकीकरण का मतलब है बंटवारा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगा कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन आवेशों का पूर्ण गुणज होता है, तो इसलिए इस तथ्य को आवेशों का क्वांटिकीकरण होता है। यानी आवेशों का पूर्ण गुणज ही इलेक्ट्रॉन आवेशों का पूर्ण गुणज ही क्वांटिकीकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉनों का। Q बराबर Ne, N आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है, E आपका इलेक्ट्रॉन आवेश है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है आपका, ये मैंने सारी स्लाइड अपने हाथ से लिख करके जब आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कूलाम के नियम है वैज्ञानिक कूलाम के नियम के अनुसार, यानी हमने वैज्ञानिक कूलाम का नियम क्या कहता है, यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अथवा उनके बीच की दूरी यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात वैज्ञानिक कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के Q1 × Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F बराबर Q1 × Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पर F बराबर, इसे हटाएंगे हम इस अनुक्रमानुपाती को, तो यहाँ पर परावैद्युतांक यानी K आ जाएगा, K × Q1 × Q2 अपॉन r²। तो K का मान आपका 1/4πε0 होता है, तो इंटू Q1 × Q2 अपॉन r² लिख दिए यहाँ पर। तो और लिख सकते हैं इसको अपॉन इसकी गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो Q1 × Q2 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा अपना 4πε0 r²। तो 1/4πε0 का मान होता है आपका 9 × 10⁹ तो यहाँ पर हम 1/4πε0 का मान रख देंगे, तो 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन r²। ये यहाँ पर आपका कूलाम का नियम फिर सिद्ध हो गया, जहाँ पर r आवेशों के बीच की दूरी है, Q1 Q2 आपके आवेश हैं। के बराबर आपका 1/4πε0 होता है। 1/4πε0 का मान आपका 9 × 10⁹ होता है, जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जहाँ के आपका एक परावैद्युतांक है और ओनली केवल ε0 का मान जो होता है आपका 8.85 × 10⁻² होता है, जिसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसका उल्टा होता है। इसका यहाँ कूलाम स्क्वायर आएगा, इसके रिवर्स में ये न्यूटन मीटर स्क्वायर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, इससे दो क्वेश्चन रिलेटेड करते हैं, जैसे कि कूलाम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो, जैसे एनसीईआरटी बुक का ये सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन है। पहला, यदि किसी दो गोले पर आवेश 3 × 10⁸ कूलाम तथा 5 × 10⁻⁷ कूलाम है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। आवेशों के बीच की दूरी यदि 2 सेंटीमीटर है, तो हमें दिया है यहाँ पर Q1 का मान दिया है आपका 3 × 10⁸ ये वाला, और Q2 दिया है आपको 5 × 10⁻⁷। तो ये आपका Q2 का मान हो गया। R बीच की दूरी आपकी 2 सेंटीमीटर दी है, हमें ज्ञात क्या करना है, F यानी बल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि न्यूटन कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर आपका
फॉर्मूला होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 आपका पहली कूलाम का मात्रक, दूसरे आवेश का मात्रक 5 गुणा 10 की पावर -7 अपॉन आर का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर। तो ये आपको 9 या 27 27 पंजा 135 हो गया। 10 की पावर -8 10 की पावर 8 तो आपके 10 की पावर कितना हो गया 17। 17 में 10 की पावर -7 गया तो आपके 10 की पावर 10 बचे, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। ये इस तरह ये प्लस जुड़ जाएंगे और ये घट जाएंगे, तो ये 10 की पावर 10 आ गया आपका यहाँ पर। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 135 बार कटा यानी 7-5 बार, तो आपका एफ का मान आ गया 33.75 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 0.4 म्यू कूलाम। म्यू का मतलब होता है, यानी म्यू का मतलब होता है आपका 10 की पावर -6 होता है इसका मतलब म्यू का, तो इसके अगर म्यू लगा दिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.4 म्यू कूलाम आवेश किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगाता है। यदि गोले पर 0.8 म्यू कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और सेकंड आपको दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा वो ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, इसका डाटा हमें दिया है। ये यहाँ पर इसका डाटा Q1 का मान दिया आपका 0.4। म्यू का मात्रक मैंने म्यू का मान रख दिया यहाँ पर 10 की पावर -6 मैंने म्यू का मान रख दिया, और कूलाम आपका यही। Q2 का मान है 0.8 म्यू कूलाम, तो यानी 0.8 आपका यही रहेगा। म्यू की जगह आपका 10 की पावर -10 इसका मान रख दिया, कूलाम आ गया। एफ बराबर आपको दिया है 0.2 न्यूटन दिया है। आर आपको ज्ञात करना है, यानी दूसरे गोले पर लगा बल भी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एफ बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पर एफ का मान 0.2 न्यूटन रख दिया। यहाँ पर के का मान आपका 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन गुणा Q1 का मान है आपका 0.4 10 की पावर -6, 0.4 10 की पावर -6 इंटू Q2 का मान कितना आपका 0.8 गुणा 10 की पावर -6, 0.8 गुणा 10 की पावर -6 ये रख दिया अपन आर स्क्वायर है ये अपना। तो इसकी आर स्क्वायर गुणा तो इसमें कर देंगे ऊपर, और इसकी इसमें कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो आर इंटू 0.2 और इसके यहाँ पर करोगे तो 1 गुणा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 की गुणा इसमें 32 में करोगे 0.32 में, यानी 0.32 कैसा है आपका ये 9 तो आपका यूँ जाकर 4 की गुणा इस 8 में कर दे, 8 चौक 32, तो ये 2 अंकन बाद है ये पॉइंट आपका, तो यहाँ पर 2 अंक बाद लग गया। तो इसकी गुणा करी तो 0.88 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। तो इस 0.2 की ये इधर गुणा में, तो इधर किस में जाता है ये डिवाइड यानी भाग में जाता है। तो ये आपका 2.88 था इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.2, तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ गई, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाते हैं, यानी ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो उतनी जीरो नीचे बढ़ती है, नीचे से जितने अंकन बाद पॉइंट हटाते हैं उतनी जीरो ऊपर बढ़ती हैं आपकी। तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ेगी, यहाँ तो 1 हटाया तो इस 10 से एक जीरो ख़त्म हो जाएगी आपके यहाँ पर। तो ये 288 इंटू 10 की पावर -3, 2 आपका यूँ ही रहेगा। ये 10 जो है आपको ऊपर पहुँच जाएगा, जब ऊपर जाते हैं तो घात कायम हो जाती है, उसकी -1 हो गई। तो आप यहाँ पर करोगे आर स्क्वायर बराबर आपका 2 से काटोगे 144 बार, 288 बार कटा, 288 144 बार कटेगा आपका, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये जोड़ जाएंगे आपस में, 10 की पावर -4 हो गया। तो यानी आर बराबर निकालोगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर 144 गुणा 10 की पावर -4 हो गया, जिसका मान आ गया 12 गुणा 10 की पावर 2 -2 आपका आर का मान आ गया। ये आर का मान हो गया, और ये आपका आर स्क्वायर का मान। फिर उसमें नेक्स्ट पूछा है कि दूसरे गोले पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो हमें आर बराबर दिया है, आर बराबर हमारा 12 गुणा 10 की पावर -2 आ गया। Q1 आपका 4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम है, और Q2 आपका 8 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम है। तो इसे ज्ञात करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये -7 क्यों आया, चूँकि आप देखो यहाँ पर ये था आपका 0.4 गुणा 10 की पावर -6 था Q1 का मान। तो इस पॉइंट मैंने बताया, जब ऊपर से पॉइंट होता है तो नीचे 1 जीरो बढ़ा देते, यहाँ पर एक के अगर 1 जीरो बढ़ गई, तो इस 10 को जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस में नहीं पहुँच जाएगा, या -1। जब आपको इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 गुणा 10 की पावर 7 यानी -7। तो ऐसे ही इसका हो गया दोनों का, ऐसे ही इसका करोगे, पॉइंट हटाओगे तो ये इसमें बढ़ जाएगा। तो ये आपका डाटा लिख गया। तो अब हमें ज्ञात करना है एफ, दूसरे गोले पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो देखिए कि हम जानते हैं बराबर K इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो K का मान आपका 9 गुणा 10 की पावर 9 हो गया, गुणा Q1 का मान कितना है आपका 4 गुणा 10 की पावर -7, और Q2 का मान कितना 8 गुणा 10 की पावर -7 है, अपॉन आर स्क्वायर है आपका 144 गुणा 10 की पावर -4। आर स्क्वायर पूछा ना कि आर, तो आर स्क्वायर का मान हमने सीधा यहाँ से रख दिया, ना कि आर का मान रख रहे हैं हम यहाँ पर। तो आर स्क्वायर का मान रख दिया हमने 144 गुणा 10 की पावर -4,
इसकी गुणा करोगे 9 चौक 36, 36 अट्ठे यानी 9 चौक 36 गुणा 8 ये 9 रहने दिया, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, यानी 10 की पावर ये सारी जुड़ जाएंगे, 9 माइनस 4 9 माइनस 7 तो ये आपका 36 आपका 144 से 4 बार 36 ने 144 4 बार काट दिया यहाँ पर, तो यानी ऊपर क्या बचा, ये 4 तो 8 के बार ख़त्म, 2 बार ख़त्म, तो ऊपर बचा 2 गुणा 10 की पावर -5, ये 5 बचा क्योंकि 17 है, ये 14 में तो 9 गए तो 5 बचेंगे, किसके माइनस के ज़्यादा बैठेंगे, तो इसलिए नीचे क्या 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 तो 10 की पावर -5 ख़त्म, तो क्या 1 बचा, तो यानी 2 गुणा 10 की पावर -1 आ गया, तो 2 गुणा 10 की पावर -1 जब नीचे को लाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, तो 2/10 आपका ये हो गया, 2/10 होने पर 2 से 10 5 बार ख़त्म, तो 1/5 इसका मान हो गया 0.2 न्यूटन। या आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की सेकंड वीडियो नेक्स्ट डे बनेगी, तो आइयो भाइयों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आई लाइक इट।